बूढ़ी चुड़ैल का रहस्य, डरावनी और सीख देने वाली कहानी। गहरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव का नाम था रामपुर। ये गांव बहुत शांत था। चारों तरफ हरियाली, खेत और मिट्टी के छोटे छोटे घर। लेकिन इस गांव में एक डरावनी कहानी बहुत सालों से सुनाई जाती थी। गांव के लोग कहते थे, जंगल के उस पार एक टूटी हुई झोपड़ी में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती है। कहते हैं वो रात में निकलती है और जो भी उससे टकरा जाए वो फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए गांव के लोग सूरज ढलने के बाद उस जंगल की तरफ नहीं जाते थे। रहस्यमयी झोपड़ी। गांव के पास ही एक घना और अंधेरा जंगल था। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था। जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी के दरवाजे हमेशा चर्र चर्र की आवाज करते रहते। रात होते ही वहां से कभी कभी अजीब हंसी सुनाई देती थी। हा 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 हा। लोग कहते थे ये आवाज बूढ़ी चुड़ैल की है। साहसी लड़का। उसी गांव में एक लड़का रहता था, राहुल। राहुल बहुत जिज्ञासु और बहादुर था। उसे भूत प्रेत की कहानियां सुनना बहुत पसंद था, लेकिन वो इन बातों पर आसानी से विश्वास नहीं करता था। एक दिन उसके दोस्त बोले, राहुल, जंगल मत जाना, वहां चुड़ैल रहती है। राहुल हंस पड़ा, अरे ये सब झूठ है, मैं खुद जाकर देखूंगा। दोस्त डर गए, नहीं राहुल, वहां मत जाना, जो गया है वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन राहुल ने सच्चाई जानने का फैसला कर लिया। डरावनी रात। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं सरसर सरसर कर रही थीं। राहुल धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में घुसते ही उसे एक अजीब सा डर महसूस हुआ। चारों तरफ घना अंधेरा। अचानक हूं 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 एक उल्लू की आवाज आई। राहुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो हिम्मत करके आगे बढ़ता गया। झोपड़ी के पास। थोड़ी देर बाद राहुल उस पुरानी झोपड़ी के सामने पहुंच गया। झोपड़ी बहुत डरावनी लग रही थी। दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। राहुल धीरे धीरे दरवाजे के पास गया। जैसे ही उसने दरवाजा धक्का दिया, चर्र, दरवाजा जोर से खुल गया। पहली झलक। झोपड़ी के अंदर एक बहुत बूढ़ी और डरावनी औरत बैठी थी। उसके बाल सफेद और बिखरे हुए थे, आंखें लाल, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ। वो धीरे धीरे हंस रही थी। हा 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 हा। राहुल का शरीर डर से कांपने लगा। बूढ़ी औरत ने अचानक सिर उठाया और सीधे राहुल की तरफ देखा। कौन है? उसकी आवाज बहुत भारी और डरावनी थी। चुड़ैल की बात। राहुल डरते डरते बोला, मैं राहुल हूं, गांव से आया हूं। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, तो तुम ही हो जो सच्चाई जानने आए हो। राहुल चौंक गया, आपको कैसे पता? बूढ़ी औरत धीरे से बोली, मैं सब जानती हूं। फिर वो जोर से हंसने लगी। हा 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 हा। अचानक झोपड़ी के अंदर अजीब चीजें हिलने लगीं। पुरानी बोतलें, काले धुएं से भरा एक बर्तन और दीवार पर लटकते अजीब अजीब सामान। राहुल को लगा वो सच में चुड़ैल के घर में आ गया है। उसका गला सूख गया। रहस्य खुलना शुरू। बूढ़ी औरत बोली, लोग मुझे चुड़ैल कहते हैं, लेकिन किसी ने कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। राहुल ने धीरे से पूछा, तो आप चुड़ैल नहीं हैं? बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मैं भी कभी इस गांव की ही एक साधारण औरत थी। दुखद कहानी। बहुत साल पहले उस बूढ़ी औरत का नाम सरस्वती था। वो गांव में रहती थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे झूठा आरोप लगाकर गांव से निकाल दिया। लोगों ने कहा ये औरत जादू टोना करती है और उसे जंगल में रहने को मजबूर कर दिया। समय के साथ लोगों ने उसकी कहानी को चुड़ैल की कहानी बना दिया। राहुल की समझ। राहुल सब सुनकर चुप हो गया। उसे समझ आ गया कि डर और अफवाहें सच्चाई को बदल देती हैं। उसने बूढ़ी औरत से कहा, मैं गांव वालों को सच्चाई बताऊंगा। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, शायद अब समय आ गया है। गांव में सच्चाई। अगली सुबह राहुल गांव पहुंचा। उसने सबको पूरी कहानी बताई। पहले तो लोगों ने विश्वास नहीं किया,
लेकिन जब वे सब जंगल में गए और उस बूढ़ी औरत से मिले तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। गांव वालों ने उससे माफी मांगी और उसे वापस गांव ले आए। कहानी की सीख। उस दिन के बाद गांव में एक नई सीख फैल गई। लोग कहते थे, डर और अफवाहों पर भरोसा मत करो, सच्चाई को समझने की कोशिश करो। और वो बूढ़ी औरत जिसे कभी लोग चुड़ैल कहते थे, अब गांव की सबसे सम्मानित बुजुर्ग बन गई। सीख। कभी भी अफवाहों और डर के आधार पर किसी को गलत मत समझो, सच्चाई हमेशा जानने की कोशिश करो।